दो बातें हैं। पहली बात, लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने कुछ वादे किए थे। अब जब वादों की पूर्ति नहीं हो रही है तो जनभावना आक्रोशित होती है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसक वारदात से हम नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन भाजपा ने जो स्पष्ट वादे किए थे लद्दाख के लेके लोगों से, उसको जब पूरा नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो जनता का उनके खिलाफ आक्रोशित होना स्वाभाविक है, पहली बात। लेकिन जब हिंसा हुई और जो प्रकरण सामने आया है, जो एक फौजी परिवार का एक नौजवान जो फौज में है, उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई कथित रूप से करी गई है, उसकी तो जांच होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि जो राज्य का प्रशासन है वो निष्पक्ष जांच कर पाएगा, क्योंकि खुद उसमें सम्मिलित हैं। और हम सब चिंतित हैं, अगर इस प्रकार विरोध करना या धरना प्रदर्शन करना, उसका परिणाम इतना सख्त होगा, वो भी पुलिस के द्वारा, तो ये अस्वीकार्य है। और इसकी एक निष्पक्ष जांच, मैं तो समझता हूँ इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तब पता पड़ेगा कि इसको किसने मारा, किसने कार्रवाई करी और उन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, क्योंकि वो एक केंद्र शासित क्षेत्र है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी रहती है, तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। और कुछ नहीं, अपने जो वादे हैं कम से कम उनको पूरा करना चाहिए भाजपा को। सर, कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र लिखा गृह मंत्री को, जिसमें राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं पिंटू महादेव, उन्होंने कुछ शब्द कहे, जैसे गोली मारने को लेकर क्लियर थ्रेटन दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल आईवाईसी के लीगल सेल ने कंप्लेन भी दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस में। क्या कार्रवाई चाहते हैं? और जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, उस पर आपकी क्या? देखिए, राहुल गांधी जी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं और हम सब जानते हैं कि जब चुनाव होते हुए इस बार, तो 40% लोगों ने सत्ता पक्ष के लिए वोट किया और जो कंबाइंड ऑपोजिशन है वो देश का 60% है। तो उन सब लोगों का, उन सब दलों का जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो एक संवैधानिक पद है। उस व्यक्ति के बारे में अगर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है कोई और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इससे ज़्यादा नकारात्मक रवैया क्या हो सकता है। भाजपा का प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार धमकी दे, वो बंद कमरे में नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, और इस धमकी देने के बाद उस व्यक्ति पे क्या कार्रवाई करी है, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। उससे बड़ी बात, जिस दल के वो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी, उस बीजेपी ने क्या उनको पद से हटाया है, उसको डिनाई किया है, उसको कंडेम किया है, उसको रिट्रैक्ट किया है? वो भी नहीं किया।